सीयूटी एक ऐसा एग्जाम जिससे पढ़ के आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है उसको साकार करते हैं और देश के टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। साथ ही साथ इस एग्जाम के अंदर परफेक्ट बनने के लिए सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि सर हमें क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, कहां से हमें चीजें देखनी है, कहां से हमें पता लगेगा हमारे सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आप सभी को पता लगने वाला है। तो अगेन मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी अड्डा 24/7 के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को डिटेल चीजें बताने वाला हूं कि आप लोगों का सिलेबस कहां से आप लोग चेक कर सकते हो जब तक ये मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं सीयूईटी के बारे में, जिससे आप सभी को सारी चीजें पता लग जाए। सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट CUT.NTA.nic.in है। साथ ही साथ टोटल सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो 37 आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन्स हैं और एक आप सभी का क्या होता है GAT है। इसी के अंदर से आप सभी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो वो 5 सब्जेक्ट्स हैं। देखो यहां पे लिखा भी गया है कि आप लोग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट है उनको सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये आप लोगों को वहां से सेलेक्ट कर लेना है इसमें से। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इसमें से जो लैंग्वेज और डोमेन्स आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो वो वही सेलेक्ट करना जो क्लास 12th के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो या आपने पढ़े हैं, यह आपको दिमाग में रखना है। यहां पे अगर मैं बात करूं टोटल जो मीडियम आपका है 13 लैंग्वेजेस, इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उसी के अंदर आप लोगों को पेपर देखने को मिलता है, तो आप लोग उसको वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे। साथ ही साथ सिलेबस आप सभी को, अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें। बस हाँ, एक बार सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर से भी आप लोग देख लीजिएगा, कई बार वहां पे चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं बताता हूं कैसे आपको देखना है। अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूंगा तो जीके एंड करंट अफेयर है, क्वांट्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिक रीजनिंग है, सारी चीजें आप सभी से यहाँ पे पूछी जाती है। साथ ही साथ लैंग्वेज के अंदर भी आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बेस्ड आप सभी की सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जैसे आप लोग एंटोनिम सिनोनिम्स आप सभी का होता है, वो भी सारी चीजें आप सभी से पूछी जाती हैं। सही करने पर +5 मिलता है, नेगेटिव मार्किंग -1 की आप सभी को देखने को मिलती है। 60 मिनट में 50 सवाल करना कंपलसरी है आप सभी के लिए। 60 मिनट में 50 सवाल। अब यह ध्यान रखना 50 सवाल है यानी कि टोटल कितने मार्क्स का है, 250 मार्क्स का आप सभी का पेपर है। अब यहां पे कैसे आप लोग इनको चेक कर सकते हो, कैसे आपको पता लगेगा, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाके। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये सीयूटी की आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब तक ये मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं उस टाइम पे अभी तक यही सिलेबस है, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 साल से इसके अंदर ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि 2025 की मैं बात करूं 2026 में पेपर जो है उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीजें यही हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहीं पे आओगे तो देखो यहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स आते हैं वो आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। सिलेबस पे आप लोगों को यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आप यहां पे देखोगे कि ये जो आप लोगों की जो मैंने आपको बताया था कि 13 जो इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो सारी इंक्लूडेड है। तो 13 देखो यही लैंग्वेजेस, तो इसके अंदर आप लोगों का सिलेबस यहीं पे है। तो आप लोग देखोगे अगर हिंदी का देखना है, इंग्लिश का देखना है तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, देन आप लोग को ये सिलेबस है आप सभी का देखने को मिल जाएगा कि भैया क्या क्या चीजें आप सभी से वहां पे पूछी जाएंगी, किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो इस सिलेबस को आप लोग यहां पे देख लेंगे। इसके बाद में अगर मान लो कि आप डोमेन्स की तरफ जाना चाहते हो तो इसी को यहां पे स्क्रॉल करना है। 23 डोमेन्स जो आप सभी के लिए बोले गए वो सारे के सारे यहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब 23 डोमेन्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो देखो आप लोगों को पता है कि भैया यहां पे आप लोगों ने सारी चीजें कर ली हैं। अब यहीं पे देखोगे तो आपके पास देखो सोशल जो सोशलॉजी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, सारी चीजें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक किए और यहां पे जाके आप लोग क्या करोगे, क्लिक करने के बाद में आप लोग यहां पे आओगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का यहां पे अवेलेबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन है वो करनी है, जिससे आप लोग सारी चीजों को वहां पे देख पाए कि भैया कौन कौन सा चैप्टर है, कितने टॉपिक्स हैं, क्या कोई डिलीटेड टॉपिक्स है कि ये जो आपसे वहां पे पूछा जा रहा है जिसको आप लोगों को यहां पे कंप्लीट करने की जरूरत है। मतलब आपको ये जो सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है। जैसे आप लोग देखोगे क्लास 12th के अंदर यहां पे कहां तक है, अगर मैं 14th चैप्टर की बात करता हूं तो वो आप लोगों का डायोड एज अ रेक्टिफायर तक का है, यानी कि उससे आगे का अगर आप लोगों ने पुरानी एनसीईआरटी ले रखी है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप लोग देखोगे कि वहां पे स्पेशल पर्पस डायोड भी है, ट्रांजिस्टर है, वो भी है, तो वो आप लोगों को नहीं पढ़ने इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग इन सारी सिलेबस को यहाँ पे चेक कर पाओगे। इसी पे आना है, अगेन यहाँ पे आप लोग देखोगे अगर आपको देखना है तो, और यहीं पे आप लोग देखोगे GAT की मैं बात करता हूं तो इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये वाला जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या चीजें आप सभी से पूछी जाएंगी। तो देखो जीके एंड करंट अफेयर आप सभी का है, साथ ही साथ आप लोगों के पास रीजनिंग है, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग है, जनरल साइंस है, एनवायरमेंटल चीजें हैं। तो मतलब ये आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके आप लोग इसको यहां पे चेक कर सकते हैं। यहीं पे आप लोगों को ये सारा का सारा सिलेबस है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, वो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अभी आप लोगों को अपना सिलेबस है उसको अच्छे से करने की जरूरत है, जिससे
आप लोग एग्जाम में जब बैठे उस टाइम पे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका पूरा पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से सारी चीजें हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, मोड तो सीबीटी मोड में आप सभी का पेपर होता है, तो ये आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब बड़ा फैक्टर ये आ गया है कि सर कैसे हम लोग चीजों को करें, कैसे तैयारी करें जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो आप सभी के लिए अड्डा 24/7 ने 2027 के लिए जो सीयूटी के बैचेस हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। तो आप लोग जाके इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बट याद रखिएगा Y485 कूपन कोड लगाना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और आप लोग चीजों को अच्छे से कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है अभी से। gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, कोई डाउट कोई परेशानी है तो, और कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वायरीज हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग उनको पूछ सकते हैं। अब कैसे आप लोगों को यहाँ पे एनरोल करना है फटाफट से मैं एक बार में बता देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आते ही आप सभी को यहाँ पे सर्च करना है कैरियर्स अड्डा। कैरियर्स अड्डा सर्च करने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिसमें भी जाना है उस पे जा सकते हो। साइंस पे तो साइंस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो बेटा जी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे और देखो ये सीयूटी 2027 का बैच है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है जो मैंने आप सभी को अभी अभी बताया है। वो क्या है, Y485 आपको लगाना है और एनरोल कर लेना है। तो ये देखोगे कि यहाँ पे आप लोगों को कितने मिल रहा है, सिर्फ 16,152 में मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको हर एक वो चीज मिल रही है जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो जाके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम नहीं होगा आप सभी के। इसके अंदर क्लास 12th की भी तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों को सीयूटी की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से करा दी जाएगी, यानी कि 2 in 1 आप सभी का ये होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कोई डाउट कोई परेशानी है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस के अंदर। बाय बाय टू ऑल यार।